मारिया वासी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। ये बेसिकली रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है अचानक ऐसे वाकयात की, या वाकई सोसाइटी के अंदर ये वाकयात बढ़ रहे हैं? मुझे तो लगता है जी कि ये वाकयात पहले से हो रहे थे और अब जरा रिपोर्ट होना ज्यादा शुरू हो गए हैं और हमें पता चलना उनके बारे में शुरू हो गया, उस पर गुफ्तगू ज्यादा शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि जितने केसेस भी, चाहे वो किसी भी क्राइम के हो, वो रिपोर्ट कम है और हो ज्यादा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जी इससे शायद बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी हो जो कि रिपोर्ट ही नहीं होती, क्योंकि इज्जत का मामला है। रीडिफाइन करना चाहूंगी कि इज्जत क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है, इसके बारे में भी आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि है क्या जो इज्जत के मामले बन जाते हैं खवातीन के मामले में। तो उनको एज ए ह्यूमन या एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं लिया जाता, वो किसी की इज्जत बन जाते हैं या ह्यूमन नहीं रहते। आई मीन अगर आप देखें कि ह्यूमन बीइंग खवातीन को इज्जत तो होना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर हम किसी मतलब बच्चे को इज्जत समझते हैं या खातून को अपनी इज्जत समझते हैं या बुजुर्ग को इज्जत समझते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इशू ये है कि जो इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। रिपोर्ट अब ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए उस पर गुफ्तगू हो रही है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब अगर ये रिपोर्ट हो रहे हैं और हमारे सामने आ रहे हैं तो इनको डिटर करने के लिए, इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। दैट शुड बी द मेन कंसर्न कि व्हाई इज इट हैपनिंग और हम में क्या कमी है, सोशली भी और अदरवाइज भी। यानी कि आप देखिए कि देयर इज नो रेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो उनको काम करना चाहिए, इट इज नॉट अबाउट दिस गवर्नमेंट, ऑल ऑफ देम दे हैव नॉट डन व्हाट देयर ड्यूटी वाज। अगर लॉ हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, लॉ तो है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, तो ये बहुत सारे वाकयात हो ही ना। कुछ तो डर हो, पता तो हो कि जी कोई आपको पकड़ने वाला है, लेकिन वो एक सिलेक्ट सोसाइटी के ग्रुप के लिए है। अब इसमें ये बताइएगा कि दो इश्यूज हैं, या तो सोशली हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, एज ए माशरा, एज ए सोसाइटी हम वीक हैं इसमें, कि जिसमें ना खवातीन प्रोटेक्टेड है, ना बच्चे प्रोटेक्टेड है, ना बुजुर्ग प्रोटेक्टेड है, बल्कि मर्द भी प्रोटेक्टेड नहीं है। सेकेंडली ये है कि या फिर हमारा कानून बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है कि हर मुजरम ये महसूस करता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये दो इश्यूज अलग अलग है या फिर दोनों है इस सोसाइटी के अंदर? जी, यू आस्किंग मी? जी आपसे। जी, ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं कि ये साथ साथ चलते हैं, आप इनको अलग तो नहीं सकते कि जी सोशल इशू अलग है या आपका ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। लेकिन बेसिक ये है कि बाद में हम बात कर सकते हैं कि मैं और आप किसी बात पे डिसएग्री करते हैं कि जी पर्दा क्या है या क्या होना चाहिए, या सड़क पे क्या 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 होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, दैट इज अनदर इशू। लेकिन जो बेसिक चीज है, जो कोई भी स्टेट, आप कहते हैं ना कि आपका ख्याल करने वाला या लाइक फादर फिगर आपका स्टेट होता है, या आपको प्रोटेक्ट और सिक्योरिटी देने वाला स्टेट का काम है ये, तो पहले आप वो तो करें ना, बाद में डिसाइड करें कि मैं बुरी हूं या आप अच्छे हैं। या फर्स्ट इट इज योर सिक्योरिटी, योर पर्सन, यानी कि मुझे या आपको मेरे पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकूं। मेरे अंदर वो डर होना चाहिए कि मेरी सोसाइटी जो है और मेरे जो लैंड का लॉ है मुझे ये परमिट नहीं करेगा, ना आप मेरे साथ कर सकते हैं और ना मैं, whether I agree with you on something or I don't agree with you। ये और बातें हैं, ये और एक सिलसिला है कि कौन किस बात से एग्री करता है, कौन नहीं करता। बट द लॉ ऑफ द लैंड जिसमें आप रहते हैं वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, कम से कम बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वो हमें कहीं नजर नहीं आती। वो बिल्कुल से आप रुकिएगा, मैं मारिया मेमन की तरफ आऊंगा, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मारिया ये बताइएगा कि बेसिकली सोसाइटी कमजोर है, लॉ कमजोर है, या फिर खवातीन का एहतराम नहीं करते हम? लॉ मजबूत है, स्टेट का अपने तमाम सिटीजन्स के लिए एक ही ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार है जो कि लिखा हुआ है हमारे आइन के अंदर, हमारे तमाम कानून के अंदर, अदालतों के अंदर भी जो कानून है वो बहुत क्लियर है। हमारा जो मुआशरा है उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसका बिहेवियर जो स्टेट के जो नैरेटिव से मैच नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये टिकटॉक वाली लड़की आयशा का केस उठा लें तो अभी तक लोग मुझे कहते हैं कि ये तो ड्रामा था, ये तो स्टेज था। स्टेज कैसे हो सकता है? 400 लोग हों और ये हम यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम चूंकि थोड़ा समझदार हैं, अपने आप को कदरे समझदार कहूंगी, तो हम ये समझ सकते हैं ये स्टेज नहीं है।
लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग कहते हैं उसने वहां बुलाया और ये स्टेज किया गया था, लेकिन रियासत ये नहीं कह रही। पंजाब हुकूमत ने एडमिट किया है कि हमारा फेलियर था, हम लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अपने पुलिस ऑफिसर तब्दील किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी अब वहां पे हम स्पेशल फोर्सेस बनाएंगे जो खवातीन के ऊपर चेक रखेंगी कि जब वहां पे तंग तो नहीं हो रहे, हरास तो नहीं हो रहे। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों का रवैया और स्टेट जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उसमें एक बड़ा वाज़ेह फर्क दिखाई दे रहा है। इज्जत की आपने बात की, इज्जतें हम सब एक दूसरे से मंसूब होती हैं, जैसे आपके जो रिश्ते होते हैं, वालिद होते हैं, शौहर होते हैं, लेकिन जो खवातीन के साथ इज्जत का टैग लगता है ना, वो इस वजह से नहीं लगता। वो लगता है क्योंकि खवातीन को हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, उनकी जो जिंदगी है, उनके हर फैसले में मर्जी पे हम अपना हक समझते हैं, और अगर वो ऊंच नीच वहां हो जाए, अपनी मर्जी से कोई काम करे तो हमारी रिश्ते वैसे प्रॉपर्टी होते हैं। मसलन अगर फर्ज करें कि खातून है, वो अपने खामद को अपनी प्रॉपर्टी समझे, सर, लेकिन और उसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए। खावंद जो है वो हर फैसला अपनी बीवी की मशवरे से कर सकता है। पाकिस्तान में कितने फीसद लोग बीवी के मशवरे से फैसले करते हैं, लेकिन क्या उसकी गैरत बीवी की कभी आ जाती है तैश में जब कोई खावंद उसकी मंशा के बगैर काम करे? ऐसा होता है, मर्दों की गैरत आ जाती है, सामने जब खातून उनकी मर्जी से काम ना करे। तो थोड़ा फर्क है, जुल्म नहीं होना चाहिए, ये फर्क है रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग में कि आपका दूसरे एंटिटी के साथ क्या रिश्ता है। मैं एक रिसर्च देख रही थी, औरत फाउंडेशन वालों ने की है, और पाकिस्तान में खाली 19% खवातीन अपने आप को पब्लिक स्पेसेस में महफूज समझती हैं। अनफॉर्चुनेटली कितने अफसोसनाक बात है कि आपकी आबादी का 51% हिस्सा, और आप कह रहे थे वुमेन राइट्स, मैं कहती हूँ वुमेन राइट्स आर आल्सो ह्यूमन राइट्स, बिकॉज जब खवातीन के हकूक जब हम यहाँ पे देंगे तो मुआशरा पूरा खुद उठेगा, पूरे मुआशरा से बेनिफिशियल होगा, वो सबके ऊपर उसके असर पड़ेंगे। सो खवातीन के राइट्स को हम अलहदा मुआशरे में एक बसने वाली एंटिटीज के राइट से नहीं देख सकते। वो इस मुल्क की सिटीजन है और वो सिटीजन के राइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। सदाकत साहब, ये सबसे ज्यादा आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि आपके दौर में खवातीन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगी, क्योंकि आप वाहिद सियासी जमात थे जिसमें खवातीन की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा, इवन धरनों के अंदर भी। और उस वक्त भी लोग जब एतराज करते थे तो आप ये कहते थे कि हमने तो खवातीन को एम्पावर किया, हमने तो बराबर उनको बराबरी के हकूक दिए। लेकिन आप ही के दौर में पंजाब के अंदर इतने ज्यादा वाकयात, हो सकता है पहले भी आते हैं, और एक रिपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उस पर आप एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट के साथ साथ वाकयात कम नहीं हो रहे, उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो सब ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये पूरे माशरे का मसला है। किसी एक इदारे नहीं, चाहे उसमें पार्लियामान है, चाहे उसमें मीडिया है, चाहे उसमें इदारे हैं, पुलिस है, सब जगह पे वो एहसास जिम्मेदारी एक इर्तकाई अमल है जिसमें हम ये माशरा हमारा बहुत पीछे है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से शायद वो एक भयानक जो हमारा चेहरा था वो छुपा हुआ था, अब टेक्नोलॉजी की वजह से सामने आना शुरू हुआ। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि हमारी एक मिजाज है, अगर जैनब वाला केस है तो हम उस केस पे सारे लग पड़े, और उसका एंड ये हुआ कि एक जैनब अलर्ट बिल इस हुकूमत लेकर आई जो आज कानून है, और शायद उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आने वाले वक्त। अलर्ट अभी तक नहीं बनी, ये मैं ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ हमने कानून पास किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, और इसको 6 साल हो गए। मैं कहना ये जा रहा हूँ कि मुआशरे में एक जुल्म देखा, उस पर एक पब्लिक ओपिनियन बनी, और उसके बाद पार्लियामान ने उस पर एक्ट किया, और बाकी उस पर अभी यानी एक कानून कम से कम बन गया। एक एप्लीकेशन बनी हुई है मुख्तलिफ, सिंध में सबसे पहले बनी थी, और नौजवान लड़कों ने बना के डोनेट की थी गवर्नमेंट को। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैनब अलर्ट है वो अलर्ट नहीं अभी तक जारी। जैनब अलर्ट हमने उस जो बिल आया था, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क में कानून का क्या फायदा हुआ? नहीं, एक एग्जिस्टिंग कानून था, और हुकूमत की या पार्लियामान की जिम्मेदारी थी कि उसमें वो जो अब प्रोसेस डाल दिए जाए। बैकग्राउंड ये है कि अलर्ट जो है ना एक एप्लीकेशन है कि किसी कोई बच्ची मिस हो, गुम हो, वो आपने सिर्फ वहां पे एक मैसेज करना है, पूरे मुल्क में फैल जाएगा, हर टेलीविजन पे आएगा, हर रेडियो स्टेशन पे आएगा, हर जहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं वहां पे आ जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे उस मुजरिम को। उसमें हमने कुछ काम नहीं किया।